तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डबल एच मोबाइल्स हब्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो मोबाइल्स का रिव्यू जो ओप्पो F21 Pro 4G और ओप्पो F21 Pro 5G है। दोनों मॉडल मार्केट में हैं तो ओल्ड, मगर इन दोनों मोबाइल्स का हम रिव्यू लेके आए हैं क्योंकि आज जहाँ तक आपको मैंने बताया था कि शॉर्ट ब्लॉगिंग शुरू करनी है, मगर उसके साथ एक मार्केट को टच किया। तो मार्केट को टच करने से ये चीज़ पता चली कि मार्केट के जो हालात हैं इस टाइम काफ़ी अप डाउन जा रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने यूज वो बॉक्स पैक मोबाइल नहीं थे या ना लेटेस्ट मॉडल थे जिन मोबाइल्स के मैं आपको रिव्यू दे चुका हूँ। उससे अगला कोई मॉडल नहीं था मार्केट में अभी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपको ओप्पो F21 Pro 4G और 5G के बीच में रिव्यू दिया जाए, आप लोगों को उसके बारे में गाइड किया जाए। इसी तरह ये जिस तरह मार्केट अप डाउन हो रही है, मार्केट के मामला चल रहे हैं, इसी तरह इंशाल्लाह मैं शॉर्ट ब्लॉग्स में आपको वो चीज़ें कवर करूँगा। तो मोबाइल असल में आज हमारे पास दोनों यूज़ में हैं, ठीक है। ये सिर्फ उनके बॉक्स से मेरे पास, और जो मोबाइल्स दोनों हैं ओप्पो F21 Pro 4G 5G, वो मेरे पास दोनों मोबाइल्स यूज़ में अवेलेबल हैं। तो यूज़ मोबाइल्स का आज आपको रिव्यू दूंगा। मतलब यूज़ मोबाइल हैं हमारे पास, मगर इंशाल्लाह इसकी पूरी गाइडलाइंस आपको दूंगा जिस तरह मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको सारी गाइडलाइन देता हूँ। इसी तरह मैं आज की वीडियो पे भी इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर गाइड करूँगा अपनी चीज़ों को लेके, इनकी चीज़ों को लेके, इनकी रैम कैपेसिटी, प्रोसेसर वगैरह, डिस्प्ले और एक्स्ट्रा 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 जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में आपको मैं गाइड करूँगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम सबसे पहले मैं आपको बताता जाता हूँ। ये है ओप्पो का F21 Pro 4G और ये है ओप्पो का F21 Pro 5G। जो 4G मोबाइल है उसकी जो रैम कैपेसिटी इन्होंने आपको अवेलेबल की हुई है, 4G सपोर्टेड सेट में इन्होंने आपको 812 8 GB रैम रोम अवेलेबल की है। और उसी तरफ अगर दूसरी तरफ ओप्पो F21 Pro 5G की तरफ जाते हैं तो 5G में इन्होंने आपको 8 128 में रैम मेमोरी अवेलेबल की हुई है आपको। तो उसके अलावा इसकी कुछ छोटी सी गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बॉक्स में दिखाता जाता हूँ। ओप्पो F21 Pro 5G की स्टार्टिंग में कुछ गाइडलाइन है जो मैं आपको दिखाता जाता हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो में जो आप चीज़ देख सकते हैं वो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने आपको जो प्रोसेसर के बारे में गाइड किया है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन TMT 5G प्रोसेसर है जो आपको सपोर्ट किया है 5G को। बेसिकली इसकी जो जिस तरह 4G 3G होता है इस तरह 5G है, मगर इसका जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम है। और 33 वोल्ट का सुपर वॉक चार्जर आपको अवेलेबल किया, 45,000 mAh की लार्ज बैटरी और 8 अप टू 5 GB एक्सटेंडेबल रैम है इन्होंने आपको जो अवेलेबल की है। उसके अलावा जो कुछ फीचर्स हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं इन्होंने आपको अवेलेबल की हैं। उसके साथ ही अगर मैं आपको इससे थोड़ा सा हट के 5G से हट के 4G के ऊपर गाइड करूं तो 4G के भी इन्होंने कुछ फीचर्स आपको बॉक्स में स्टार्टिंग में बताए हैं जो आप वीडियो में देख सकते हैं। इन्होंने भी आपको अल्ट्रा स्क्रीन सेल्फी विद IMX709 33 वोल्ट का सुपर वॉक चार्जर, रैम एक्सपेंसिव है। उसके अलावा इन्होंने 45,000 mAh की बैटरी, इसमें भी माइक्रो लेंस भी इन्होंने आपको अवेलेबल किया है। माइक्रो लेंस का तो आपको पता होगा क्या होगा। तो इन्होंने भी कुछ इस तरह की गाइडलाइंस दी हैं। तो बाकी जो गाइडलाइंस हैं जो स्टार्टिंग में छोटी छोटी जिस तरह गाइडलाइन होती हैं वो इन्होंने आपको दी हुई हैं, मगर जो प्रॉपर डिटेल से बताएंगे वो इंशाल्लाह हम होंगे जो आपको इसका प्रॉपर डिटेल से बताएंगे। तो प्रॉपर डिटेल से बताना मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले मैंने अब आप सब भाइयों को कहा था मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमने आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आनी है और आपके लिए ही बनानी है, ठीक है। तो हम आपको ही गाइड करेंगे ताकि आप मार्केट से बचे रहें। तो उससे बिस्मिल्लाह पढ़ के हम मार्केट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात करते हैं वो इसकी बॉडी डिज़ाइनिंग की बात आ जाती है। तो बॉडी डिज़ाइनिंग में ओप्पो F21 Pro 5 4G का जो डिस्प्ले, मतलब बैक इन्होंने जो आपको दी है, मैट बैक दी हुई है ऑरेंज कलर में, और बहुत ही प्यारी इन्होंने आपको बैक अवेलेबल की हुई है जो आप वीडियो में देख सकते हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने बेहतर आपको बैक अवेलेबल की हुई है। तो ये है ओप्पो F21 Pro की बैक जो आप देख सकते हैं वीडियो में, काफ़ी हद तक बेहतर है जो इन्होंने आपको अवेलेबल की हुई है। तो इसकी आप साइडें वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा स्लिम इन्होंने सेट आपको बनाकर अवेलेबल किया हुआ है। तो उसके साथ साथ हम दूसरा अगर रिव्यू दें तो वो ओप्पो F21 Pro 5G का है। जो 5G में इन्होंने जो आपको चीज़ अवेलेबल की है, 5G में मैट बैक आपको अवेलेबल की है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जो चीज़ आपको अवेलेबल की है, इन्होंने भी स्लिम सेट आपको अवेलेबल किया हुआ है ओप्पो F21 Pro 5G, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोनों उसके डिस्प्ले के बारे में बात की जाएगी, कैमरा डिज़ाइनिंग के बाद चेक तो आप दोनों कैमरा डिज़ाइनिंग तो आप
भाइयों ने चेक कर ली होगी जो इनकी है। उसके अलावा जो इनकी बात की जाएगी वो हम इनकी जो बात करेंगे वो हम कैमरे की से हट के डिस्प्ले की हम बात करेंगे। जो डिस्प्ले वाइज, प्रोसेसर वाइज, रैम रोम वाइज जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। स्टार्टिंग में वीडियो की हमने आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस दी हैं, मगर अब हम आपको इसका बाकी रिव्यू भी साथ साथ देंगे। तो फर्स्ट में हम जो बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि सेट यूज़ में हैं तो शायद आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो, मगर हम आपको इनकी ब्राइटनेस फुल कर कर और आपको इनके डिस्प्लेस के बारे में गाइड करेंगे। सबसे बेस्ट डिस्प्ले के अंदर जो चीज़ है उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। तो डिस्प्ले के हिसाब से जो चीज़ आपको मैं गाइड करूँगा उसमें चीज़ आती है, जो दोनों उसके डिस्प्ले हैं वो एमोलेड डिस्प्ले हैं। जैसे कि आप भाइयों को पता है दोनों मोबाइल्स में एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किए गए हैं। ओप्पो F21 प्रो 4G और 5G के अंदर एमोलेड डिस्प्लेस हैं जो इन्होंने दोनों मोबाइल्स कंपनीज ने, एक ही कंपनी ने दोनों मोबाइल्स के अंदर जो चीज़ें यूज़ की हैं वो एमोलेड डिस्प्ले इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। तो इसका जो ओप्पो F21 प्रो 5G का जो डिस्प्ले है वो आपको बताता जाऊँ, वो भी एमोलेड डिस्प्ले है और वो एमोलेड डिस्प्ले है, 6.43 इंचेस डिस्प्ले है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी तरफ हम बात की जाए ओप्पो F21 प्रो 4G की, तो F21 प्रो 4G में भी एमोलेड डिस्प्ले है जो 6.43 इंचेस डिस्प्ले है। साइज डिस्प्ले दोनों का सेम है, टाइप्स एमोलेड हैं दोनों डिस्प्लेस की, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों डिस्प्ले में एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो एक्स्ट्रा फीचर्स में जो चीज़ इन्होंने आपको अवेलेबल की हुई है, 430 नाइट्स टाइप 60 नाइट्स HBM एक्स्ट्रा में इन्होंने आपको ये चीज़ अवेलेबल की है ओप्पो F21 प्रो 5G में। और उससे हटकर जो इन्होंने F21 प्रो 4G में उन्होंने 90 हर्ट्स का डिस्प्ले आपको अवेलेबल किया हुआ है, ठीक है। 90 हर्ट्स का आपको डिस्प्ले अवेलेबल किया है जिसकी आप स्मूथनेस चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बेहतर स्मूथनेस है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बेहतर है। उसके अलावा F21 प्रो की भी जाहिर सी बात है उससे बड़ा मॉडल है, कुछ ना कुछ तो इसका उससे खास होगा ही। मगर दोनों मोबाइल्स में अगर डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए तो दोनों सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। डिस्प्ले को लेके दोनों मोबाइल्स में कोई फ़र्क नहीं। हाँ, बॉडी शेप को लेके अगर आप बात करते हैं तो बॉडी शेप को लेकर जो थोड़ा बहुत फ़र्क है वो आप सब भाई नोट कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जो चीज़ सबसे बेस्ट है नहीं है वो सब भाइयों की अपनी अपनी पसंद होती है। कईयों को ब्लैक वाइट कलर के हिसाब से जो बहस है वो आपके ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ, उस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा। मगर जो इस चीज़ का रिव्यू है वो मैंने आपको दे दिया है कि जो बेस्ट चीज़ है उसका मैंने आपको बता दिया है। उसके साथ दोनों उसके डिस्प्ले का भी मैंने आपको बता दिया है। दोनों डिस्प्ले में जो चीज़ ज़्यादा बेस्ट है वो मैंने बता दिया। डिस्प्ले में दोनों के कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा फीचर्स का फ़र्क है, वो भी मैंने आपको साथ साथ गाइड कर दी हैं। उसके बाद मेमोरी की बात की थी तो मेमोरी में मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में ही आपको शायद वीडियो की स्टार्टिंग में दिखा दिया था, दोनों की 8128 GB मेमोरी है। अब दोनों में कार्ड की अगर बात की जाए तो दोनों में SD कार्ड सपोर्टेड है, दोनों मोबाइल्स में SD कार्ड सपोर्टेड है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक मतलब जिस तरह मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, कुछ इस तरह के सीन होते हैं कि कुछ में दो सिम में और एक मेमोरी कार्ड डलता है, कुछ में होता है कि एक सिम या एक मेमोरी कार्ड आप इंजेक्ट कर लें, उसके अलावा उसकी कोई ऑप्शन नहीं देते। तो बैटरी का भी आपको मैंने स्टार्टिंग पर ही बता दिया था। बैटरी जो ओप्पो F21 प्रो 4G की है वो भी 45,000 mAh बैटरी है, और जो F21 प्रो 4G की है उसकी भी 5000 mAh बैटरी अवेलेबल की हुई है इन्होंने। और बैटरी के हिसाब से जो इन्होंने इसके साथ चार्जर अवेलेबल किए हैं, दोनों ने अपने अपने 33 वॉट के फास्ट वॉक चार्जर अवेलेबल किए हैं दोनों ब्रांड्स ने। दोनों ब्रांड्स का मतलब दोनों मोबाइल्स ने, दोनों मोबाइलों के साथ इन्होंने 33 वॉट के चार्जर ही सपोर्ट किए हुए हैं। मगर उसमें F21 प्रो 5G में एक छोटा सा ट्विस्ट है जिसमें इन्होंने कहा है कि जो 33 वॉट का इन्होंने चार्जर दिया है उसमें 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये चार्ज कर देगा। फास्ट चार्जिंग है 33 वोल्ट की, जो इसके अंदर जिन्होंने बात की है कि ये आपको 15 से 20 मिनट्स के अंदर अंदर चार्जिंग कर देगा। ये भी आप कह सकते हैं कम से कम भी 63 मिनट्स लगते हैं या 50 मिनट्स लगते हैं इस एक मोबाइल को चार्ज होने में, मगर इन्होंने आपको इसमें ये बताया हुआ है कि ये आपको 15 मिनट्स में इंशाल्लाह चार्ज कर देगा। जो बात मानने जो बात मानी जा सकती है कि नहीं जा सकती, इस चीज़ पे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, वो ज़ाहिर सी बात है जब चेक करेंगे तब ही बताएंगे। और आपको मैंने बताया था कि सेटअप थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेटअप इंक्रीज़ होगा, तो फिर अपने भाइयों को मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर गाइड करूँगा। तो उससे हट के अगर हम कैमरे की तरफ आएँ तो सबसे बड़ी बात तो अब शुरू होगी जो होती है कैमरे की। और कैमरे में मेरे भाइयों जो बात शुरू होती है वो आप सबको पता है कि कैमरा तो सब
चीज़ों में सबसे अहम है कैमरा। तो कैमरे में अगर बात की जाए, जो दोनों मोबाइल्स के कैमरे हैं, अगर मैं आपसे बैक कैम की बात करूं तो ओप्पो F21 प्रो और 5G ने आपको जो कैम दिया है वो इन्होंने आपको 64 एम का कैम अवेलेबल किया है। 64 मेगापिक्सल बैक कैम आपको अवेलेबल किया है F21 प्रो 5G ने, और F21 प्रो ने भी आपको 64 मेगापिक्सल कैम अवेलेबल किया है बैक का। 4G 5G का कैम सेम है, कैम्स में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और उससे हट के अगर हम फ्रंट कैम की बात करें तो फ्रंट कैम में मेरी दोनों मोबाइल्स ने छोटा सा फासला गैप जिसको कह सकते हैं वो दिया, वो ये आपको दिया हुआ है क्योंकि F21 प्रो 5G ने 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैम यूज़ किया है और दूसरी तरफ F21 प्रो 4G ने 32 मेगापिक्सल अपना कैम यूज़ किया। अब जो कैम के बारे में आपको मैंने गाइडलाइन दी है उससे हट के अब मैं दोनों मोबाइल्स में आपको इनका कंपेयर दिखा दूंगा। तो 64 मेगापिक्सल कैम का जो कंपटीशन है वो हम शुरू करते हैं। दोनों मोबाइल्स में आप वीडियो में देख सकते हैं, दोनों मोबाइल्स का जो 64 मेगापिक्सल कैम है उसको हम चेक करेंगे कि किसका 64 मेगापिक्सल कैम बेस्ट है। तो एक छोटा सा पाउच लाते हैं, पाउच के ऊपर ला के हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम जिसकी टेस्टिंग करेंगे वो F21 प्रो 5G होगा, जिसकी हम बैक कैमरा टेस्टिंग करेंगे। तो यह वीडियो में चेक कर सकते हैं, ये है ओप्पो F21 प्रो 5G का बैक कैम है, जिसकी आप वीडियो देख सकते हैं। इसका ये है 64 मेगापिक्सल कैमरे का रिजल्ट, मतलब अगर पिक्सल हम फुल कर भी लें तो ज़्यादा नहीं फटते हुए मेरे ख्याल से, बहुत कम और अच्छा रिजल्ट है। इतना कोई फाड़ रिजल्ट नहीं है, काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का मसला है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि रिजल्ट सही तरह नहीं ये पकड़ पाया। तो दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो F21 प्रो 4G के रिजल्ट की बात करेंगे, जो भी वो भी 64 GB है, और हम उसका भी कैमरा रिजल्ट की बात करेंगे तो ये है ओप्पो F21 प्रो 4G का 64 मेगापिक्सल कैमरा रिजल्ट, जिसमें आप देख सकते हैं ये है इसका 64 मेगापिक्सल बैक कैमरे का रिजल्ट। तो दोनों रिजल्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों के रिजल्ट सेम हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 64 मेगापिक्सल जो कैम है वो आपने दोनों मोबाइल्स का देख लिया है। उसके बाद जो जिस चीज़ की हम बात करेंगे, कैमरे के एक्स्ट्रा फीचर्स की हम बात करेंगे, दोनों मोबाइल्स में कैम के जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उसमें बेस्ट क्या है। तो बैक कैमरे के फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर जो हम जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो होगा भाई, सबसे पहले मोड्स में जाएंगे। मोड्स में जाके हम जिस चीज़ को चेक करेंगे वो होंगे इसके एक्स्ट्रा फीचर्स, इन्होंने क्या हमें अवेलेबल किए हैं। और एक्स्ट्रा फीचर्स में जो इन्होंने हमें चीज़ें अवेलेबल की हैं वो आप देख सकते हैं। इन्होंने हमें टाइम लैप्स अवेलेबल किया हुआ है, स्लोमो अवेलेबल किया हुआ है, उसके अलावा माइक्रो कैम इसमें भी अवेलेबल है। तो हम इसका माइक्रो कैम चेक करेंगे। ये इसका मैक्रो कैम ही है जी, इसका बिल्कुल ये मैक्रो कैम ही है, जिसको मैं रिजल्ट शायद मैंने अभी यूज़ नहीं किया, जहाँ फिर इसको चल शायद इसका कोई और ही है, मगर ये इसका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मैक्रो कैम होता क्या है। जिस तरह के हम इसमें आते हैं ओप्पो F21 प्रो 4G में, तो F21 प्रो 4G का आपको मैं माइक्रो कैम ये है, तो शायद वो कुछ और ही था, मुझे समझ नहीं लगी वो क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है असल में माइक्रो कैमरा। ये है ओप्पो F21 प्रो का माइक्रो कैमरा जो आप चेक कर सकते हैं। तो ये होता है एफ माइक्रो कैमरा। तो काफ़ी हद तक बेहतर है माइक्रो कैमरा, जाहिर सी बात है काफ़ी भाई होंगे जो इससे शरारतें भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है शरारतों में क्या क्या होता है। तो वो अपने हिसाब से इसकी टेस्टिंग करना पसंद करेंगे जो जिनके हाँ ये सेट लगेगा, ठीक है। उसके अंदर इसके अलावा स्लोमो, टाइम लैप वगैरह सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। उसके बाद फ़ोटोज़ में देख लिया, जो हम फ़ोटोज़ के अंदर जो फ्रंट कैम है हम उसको भी टेस्ट करेंगे। तो फ्रंट कैम में मैं आपको अभी टेस्ट करा देता हूँ।
तो ये ओप्पो F21 Pro 5G का फ्रंट कैम है, जो आप देख सकते हैं। जो 32 मेगापिक्सल इन्होंने अवेलेबल किया हुआ है। मतलब अगर इसके हम अगर फोकस भी करते हैं इसके ऊपर, अगर हम इसके पिक्सल को फुल करने की कोशिश करते हैं तो पिक्सल ज़्यादा हद तक फटता नहीं है, मतलब कवर अप पे रहता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उससे हट के अगर हम बात करें F21 Pro 5G के बैक है फ्रंट कैमरा रिजल्ट की, तो उसकी भी हम आपको टेस्टिंग दिखाएंगे। जो 16 मेगापिक्सल इन्होंने अपने हिसाब से आपको अवेलेबल किया हुआ है। 32 मेगापिक्सल का आपने रिजल्ट चेक किया, अब हम 16 मेगापिक्सल का रिजल्ट चेक करेंगे जो इन्होंने आपको फ्रंट का अवेलेबल किया हुआ है। ये है इसका फ्रंट कैम जो इन्होंने आपको अवेलेबल किया है। मतलब अगर हम इसका फुल फोकस करते भी हैं तो इसका रिजल्ट काफ़ी हद तक पड़ रहा है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, मगर फिर भी ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। तो उसके बाद हम अगर आपको अपने बाकी फ़ीचर्स के बारे में गाइड करें, तो बाकी फ़ीचर्स में जो इसकी चीज़ आती है कैमरा का, तो आपने चेक कर लिया। अगर मैं आपको बताऊं फ्रंट फ्लैश लाइट के बारे में, तो फ्रंट फ्लैश लाइट दोनों मोबाइल्स ने नहीं अवेलेबल की। मतलब दोनों मोबाइल्स जो इन्होंने अपने लॉन्च किए हैं, दोनों में इन्होंने आपको अपनी फ्रंट फ्लैश लाइट अवेलेबल नहीं की हुई एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर। उसके अलावा सेंसर्स की बात की जाए तो सेंसर में इन्होंने आपको एमोलेड डिस्प्ले है, तो एमोलेड डिस्प्ले में इन्होंने आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अवेलेबल किया है। दोनों मोबाइल्स में आपको फ्रंट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अवेलेबल किया है। तो फ्रंट में जो फिंगरप्रिंट इन्होंने आपको अवेलेबल किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, तो ये इस तरह करके इन्होंने आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको अवेलेबल किया हुआ है ओप्पो F21 प्रो ने, और प्रो में 5G और 4G दोनों मोबाइल्स ने। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आती है वो एक ही चीज़ आती है कि इनके प्रोसेसर्स के ऊपर जब बात आती है तो फिर जाकर पता चलता है कौन सी चीज़ बेस्ट है, कौन सी चीज़ बेस्ट नहीं है। तो बैटरी बैकअप के हिसाब से भी दोनों मोबाइल्स की लीन है, आप वीडियो में देख सकते हैं दोनों मोबाइल्स लीन हैं। तो बैटरी बैकअप मेरे ख्याल से कोई इतना इनका ख़ास नहीं होगा। तो मगर फिर भी यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी यूजिंग किस हद तक की है, किस हद तक वो यूज़ करने के बाद चीज़ को अपने करता है। तो फिर हमें पता चलेगा कि यूजिंग पे क्या चीज़ ज़्यादा डिपेंड करती है। तो उसके बाद हम अगर सीपीयू प्रोसेसर की बात करें, तो प्रोसेसर सीपीयू में इन्होंने जो आपको चीज़ अवेलेबल की है वो इन्होंने आपको ये अवेलेबल की है। दोनों मोबाइल्स ने आपको ओक्टा कोर 2x2.2 GHG 660 गोल्ड प्लस चीज़ आप सिल्वर आपको अवेलेबल किया हुआ है। सीपीयू ये है, ये बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनके, अगर हम देखे जाएँ तो ये इनके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं, क्योंकि इन छोटे छोटे पॉइंट से ही चीज़ का पता चलता है कि कौन सी चीज़ कितनी बेस्ट है। मगर जो चीज़ लोग चीज़ चेक करते हैं वो चिपसेट होता है, बेसिकली वो डायरेक्ट ही चिपसेट के ऊपर जाते हैं और चिपसेट को जाके चेक करते हैं कि दोनों मोबाइल्स में बेस्ट चिपसेट किसका है। तो दोनों मोबाइल्स की अगर हम बात की जाए तो दोनों मोबाइल्स में इन्होंने जो चिपसेट आपको अवेलेबल किया है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ओप्पो F21 Pro 4G में इन्होंने आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 ऑक्टा कोर आपको अवेलेबल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम F21 Pro 5G की बात करते जाएं तो उसमें भी उन्होंने आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G ऑक्टा कोर अवेलेबल किया हुआ है। तो चिपसेट दोनों मोबाइल्स के काफ़ी अच्छे हैं। दोनों मोबाइल्स में जो F21 Pro 5G का चिपसेट है वो तो काफ़ी हद तक बेहतर है। वो इस बात का आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि दोनों मोबाइल्स में बेस्ट चिपसेट किसका अवेलेबल है। दोनों मोबाइल्स के चिपसेट काफ़ी अवेलेबल है। उसके बाद जीपीयू की बात की जाए, जीपीयू में एंड्रॉन 690 और एंड्रॉन 610 अवेलेबल किया है। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर में F21 Pro 5G का प्रोसेसर काफ़ी हद तक बेहतर है, बहुत हद तक प्रोसेसर बेहतर है। तो उसके बाद अगर हम इसकी बात करें इसके मतलब वो सपोर्टेड डाटा की बात करें तो दोनों मोबाइल्स में 3G F21 Pro में 3G नहीं अवेलेबल, F21 Pro 4G में 3G अवेलेबल है, F21 Pro 5G में 4G नहीं अवेलेबल और F21 Pro 4G में 4G अवेलेबल है। उसके अलावा F21 Pro 4G में 5G नहीं अवेलेबल, मगर F21 Pro 5G में 5G जाहिर सी बात है नेटवर्क अवेलेबल है। मतलब ये सेट जो 5G है वो 3G और 4G को सपोर्ट नहीं करता, मगर जहाँ पर 4G है वो 3G और 4G को सपोर्ट करता है, मगर 5G नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करता।
मगर बात फिर भी वहाँ पर आ गई है कि पाकिस्तान में मेरे भाइयों 4G ही नेट चलता है, 5G नेट नहीं अवेलेबल, जिस हिसाब से ये आपको 4G ही नेट दोनों मोबाइल्स में सपोर्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं इसको और दूसरे मोबाइल्स को भी, दोनों को आप चेक कर सकते हैं, दोनों की स्पीड काफ़ी हद तक बेहतर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और जिस चीज़ की मैं आपको बात करता था, जो एंड्रॉयड वर्जन की बात करें, ज़ाहिर सी बात अगर आने वाले टाइम पे एंड्रॉयड वर्जन आएगा तो वो अपडेट होगा। मगर अभी एंड्रॉयड वर्जन जो इनका है वो भाईजान इन्होंने जो आपको अवेलेबल किया है, इसमें इन्होंने एंड्रॉयड वर्जन 13 आपको अवेलेबल किया है। दोनों मोबाइल्स में जो एंड्रॉयड वर्जन है वो आपको 13 अवेलेबल है। मगर अगर आप इसको नेट पर चेक करते हैं तो नेट पर जब ये मॉडल लॉन्च हुए थे तो तब इनके 12 एंड्रॉयड वर्जन 12 OS अवेलेबल थे दोनों मोबाइल्स के अंदर। दोनों मोबाइल्स के अंदर जो इनकी मॉडल लॉन्चिंग हुई थी वो 12 OS एंड्रॉयड वर्जन के साथ लॉन्च हुए थे। अगर जाहिर सी बात है ये मोबाइल यूज़ में है तो उस हिसाब से ये जब मार्केट में आए हैं तो जाहिर सी बात है इनकी अपडेट जो अपडेट हुई है, तो अपडेट के बाद ये चीज़ ऑटोमेटिकली ही एंड्रॉयड वर्जन अपडेट हो गया है, 13 पे पहुंच गया है। तो उसके बाद जिस चीज़ की बात की जाए तो मैंने आपको कैमरा बताया था 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैम और 64 मेगापिक्सल बैक, और 5G में भी 16 मेगापिक्सल फ्रंट और 64 मेगापिक्सल बैक कैम है। तो डिटेल्स आपको फिर एक दफ़ा मैं दिखाता जाता हूँ, जो फ्रंट की इन्होंने आपको मोटी मोटी डिटेल्स मैं आपको दिखाता जाता हूँ जो आप वीडियो में देख सकते हैं। प्रोसेसर आपने दोनों के चेक कर लिए हैं, प्रोसेसर से हट के बैटरी, उसके बाद स्क्रीन साइज़ और एक्स्ट्रा रैम। एक्स्ट्रा रैम मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा रैम आप कुछ इस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं जिस तरह आपको इस टाइम 4G एक्सटेंडेबल रैम अवेलेबल है, तो 4G के साथ आप 5G रैम 6GB रैम पे अचानक ही कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके साथ ही नहीं तो आप 8G पे आप कन्वर्ट हो सकते हैं। जब आपने 8G पे कन्वर्ट होना है, आपने बैक करना है, तो ये आपको रीस्टोर की ऑप्शन देगा और यहाँ से आपने मोबाइल को रीस्टोर कर देना है। तो मेरे भाइयों को मैं एक दफ़ा फिर बताता जाता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी रैम अपडेट कर दी है, तो मैं आपको 5G में इस चीज़ के बारे में गाइड करता जाता हूँ। अगर रैम को बढ़ाना है तो रैम को आप कुछ इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि जिस तरह के एक्सटेंडेबल रैम पे आपने जाना है। अगर मैं बैक से ही शुरू करता हूँ तो बैक से शुरू करके ही मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि आप इसकी रैम किस तरह बढ़ा सकते हैं। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके सबसे एंड पर आपने अबाउट डिवाइस पे जाना है। अबाउट डिवाइस पे जाने के बाद आपने इसकी जो जिस चीज़ पे जाना है वो है एक्सटेंडेबल रैम। एक्सटेंडेबल रैम में जाने के बाद 4G के बाद आप इसको 6GB पे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही आप इसको 8GB पे कन्वर्ट करके आप इसको जब बैक पे आएंगे तो ये आपको रीस्टोर की ऑप्शन देगा और आपने इसको यहाँ से रीस्टोर कर देना। उसके बाद ये कुछ इस तरह ऑन हो जाएगा जिस तरह से हमारा अभी 4G सेट ऑन हुआ। तो 4G सेट जब ऑन हुआ है उसको आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बेहतर यूज़ हो रहा है, कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। तो उसके बाद अगर हम इसके अगले इसके चीज़ की बात करें तो उस चीज़ में ये चीज़ गाइड होती है वेट 173G इसका वेट है 5G का, और 175 इसका वेट है 4G का। तो जाहिर सी बात है ये स्लिम सेट है, काफ़ी खूबसूरत सेट है, तो इसका वेट भी काफ़ी ओके है। और दूसरी तरफ इसकी बात की जाए तो दोनों की शेप्स में आपको डिफरेंट खुद ही पता चल जाना चाहिए। जब ये रिस्टार्ट या कॉलिंग आएगी तो सबसे बड़ा इसका जो फीचर्स है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। ये फीचर है जो इसका यहाँ पर आपको नोट करना पड़ेगा, जो इसका रिंग कैमरे के साथ जो रिंग चलती है, जो लाइट है उसके ऊपर जो फीचर्स है वो बहुत ही प्यारा फीचर है। तो उसके बाद बात करते जाते हैं इसके स्पीकर्स की। मैं अगर आपको साथ साथ बात करता जाऊँ, स्पीकर दोनों मोबाइल्स में ड्यूल है, क्योंकि ये दूसरे मोबाइलों की तरह काम नहीं करते, तो इसलिए इन्होंने अच्छे आपको स्पीकर्स क्वालिटी जाहिर सी बात अवेलेबल की होगी, वो मैं आपको वीडियो में चेक कराता जाता हूँ कि साउंड क्वालिटी किस मॉडल की बेहतर है। ओप्पो F21 Pro 5G की साउंड क्वालिटी है, और उसके साथ साथ ओप्पो F21 Pro 4G की भी साउंड क्वालिटी हम चेक करते जाते हैं, क्योंकि दोनों मोबाइल्स के स्पीकर ड्यूल हैं, तो मेरे अंदाजे से काफ़ी हद तक बेहतर क्वालिटी होगी। F21 Pro का मुझे स्पीकर की आवाज़ तेज़ लगी, पता नहीं आपको लगी कि नहीं लगी, मगर मुझे काफ़ी हद तक इसकी आवाज़ तेज़ लगी है। तो दोनों मोबाइल्स की अब मैं आपको प्राइस की बात बताता जाता हूँ। प्राइस के साथ मैं आपको इनकी जिस चीज़ के बारे में बताऊंगा वो दोनों में से कौन सा सेट बेस्ट है प्राइस के साथ वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको F21 Pro 4G और 5G के आपको कंपेयर के साथ इनकी दोनों के प्राइस बताऊंगा कि दोनों में से किसकी प्राइस ज़्यादा बेस्ट है। तो बेस्ट प्राइस की अगर मैं आपको बात करता जाऊँ तो बेस्ट प्राइस के अंदर जो मोबाइल आता है वो है Oppo F21 Pro जो 5G है, वो 1,05,000 रुपये का मार्केट में अवेलेबल है।
उसके साथ ही F21 Pro जो 4G अवेलेबल है वो है आपका 19,000 में। जो इस टाइम इसकी प्राइस आ रही है वो है 19,000, जो गूगल के ऊपर प्राइस आ रही है वो 19,000 है। जो F21 Pro 4G है वो 90,000 रुपये में पाकिस्तानी प्राइस के साथ अवेलेबल है, और जो F21 Pro 5G है वो आपको 1,05,000 के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। तो जिन भाइयों ने सस्ती और अच्छी परचेजिंग करनी है वो हमें ज़रूर बताएं, हम डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक देंगे तो आप वहां से हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी हद तक सस्ती आम मार्केट के रेट से काफ़ी सस्ता सेट लेकर आपको परचेज भी करा सकते हैं। तो दोनों मोबाइल्स के आपको कंपेयर बता दिए। दोनों मोबाइल्स में अगर हम दोबारा फिर से एक दफ़ा बात करते जाएं, एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से दोनों मोबाइल सेम हैं। उसके अलावा अगर हम इसके नेट स्पीड की बात करें तो दोनों में सिर्फ 4G और 5G का ही फ़र्क है, मगर इस टाइम दोनों मोबाइल ही 4G चल रहे हैं, तो उसमें किसी को भी हम कंपेयर नहीं करते। प्रोसेसर के मामले में जाहिर सी बात है F21 Pro 5G बेहतर है, F21 Pro भी बेहतर है, मगर उससे ज़्यादा बेहतर 5G है। तो उससे हटकर अगर मैं आपको दूसरी चीज़ के बारे में हम गाइड करते जाएं, क्योंकि दोनों मोबाइल्स में ब्लूटूथ, जीपीएस, एफएम, यूएसबी, एनएफसी दोनों मोबाइल में एनएफसी दोनों मोबाइल्स में नहीं अवेलेबल, एफएम रेडियो अवेलेबल है, यूएसबी पोर्ट अवेलेबल है, जीपीएस और ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों मोबाइल्स में अवेलेबल हैं। तो उसके साथ साथ एमोलेड डिस्प्ले दोनों मोबाइल्स का है, स्क्रीन डिस्प्ले दोनों मोबाइल्स का सेम है, मेमोरी दोनों मोबाइल्स की सेम है, बैटरी दोनों मोबाइल्स की सेम है, चार्जिंग स्पीड दोनों मोबाइल्स की सेम है, कैमरा बैक दोनों का सेम है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, फ्रंट में भी कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ 32 और 16 मेगापिक्सल का फ़र्क है, मगर वो भी काफ़ी हद तक सेम है। फ्लैश दोनों में नहीं है, सेंसर्स दोनों की डिस्प्ले हैं, दोनों में से एक जाहिर सी बात है दोनों का सेंसर सेम है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है दोनों का। अगर प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो भाईजान 90 और 1,05,000 में बड़ा फ़र्क है, तो इस हिसाब से जिसका जो बजट है उस हिसाब से वो उस चीज़ को परचेज़ कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए आस्ता आस्ता शॉर्ट ब्लॉग्स लेकर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह ताला हम अपने आप को बेहतर से बेहतर आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो इतनी है, आज की वीडियो में इजाज़त दें।